नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश की सरकार लफ्जियात पर कानून बनाने की तैयारी में है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि विधानसभा के आने वाले सत्र में अध्यादेश लाया जाएगा जिसमें यह कृत्य करने वालों को 5 साल तक की कठोरतम कारावास और विवाह हेतु धर्म परिवर्तन करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी। इस विषय पर प्रखर वक्ता, विचारक और चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह कानून बनाने में इतना विलंब क्यों? मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही है। यह कानून तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लाने जा रही है कानून लव जिहाद पर। जी हां, इस कानून के लिए मसौदा तैयार हो रहा है और विधानसभा के आने वाले सत्र में इसको पटल पे रखा जाएगा, कानून बनाया जाएगा। 5 साल की सजा और विवाह के लिए यदि धर्म परिवर्तन करना है तो कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक। एक तरफ, दूसरी तरफ भारत का संविधान ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी हर एक को है। इन विषयों पर अपने विचार रखेंगे प्रखर वक्ता, विचारक, चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मध्य प्रदेश की सरकार के आने वाले कानून पर आपके विचार और संविधान जो कहता है उस पर। देखिए, यह विषय किसी गांव, जिले, प्रदेश का नहीं, पूरे देश का विषय है जी, और यह राष्ट्रीय बहस का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो लिया या जो घोषणा की, ये विलंब से की गई सही घोषणा है। लेकिन यह एक प्रति प्रश्न खड़ा होता है कि यह घोषणा में इतना विलंब क्यों हुआ। 15 वर्षों में न जाने कितने परिवार, कितने जोड़े, कितने बच्चे इसका शिकार हो गए। इसका दोषी कौन? यदि ये लिए जाने योग्य है तो बहुत पहले क्यों नहीं लिया गया? और नहीं लिया जा सकता है तो क्या ये एक केवल प्रशंसा के लिए या चर्चा के लिए? क्योंकि जो आपने संवैधानिक अड़चन बताई है वह भी इसमें आएगी। लेकिन राष्ट्रीय बहस का मुद्दा यह है कि धर्मनिरपेक्ष में कोई भी धर्म सापेक्ष क्यों? यदि धर्मनिरपेक्ष है तो सभी धर्मों के लिए धर्मनिरपेक्ष बराबर होना चाहिए सभी के लिए। अब इसमें एक, यानी जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, वो बहुसंख्यक हिंदू समाज तो रहे धर्मनिरपेक्ष, और अल्पसंख्यक समाज चले कुरान और शरीयत के अनुसार। ये दो पक्ष कैसे हो सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष। तो अभी तो बहुत बड़ा विषय यह है कि आज जिस दृष्टि से देश की अखंडता, अस्मिता, वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए केंद्र सरकार को जिस बहुमत के साथ जनता ने सत्ता सौंपी है, तो जनता सुख शांति चाहती है। सुख शांति, धर्मनिरपेक्षता हो तो सबके लिए तब होगी, और धर्म सापेक्षता हो तो सबके लिए तब होगी। या जो बहुसंख्यक समाज है, उस बहुसंख्यक समाज के दृष्टि से संवैधानिक संरचना हो तब होगी। बिल्कुल। लेकिन बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा करके अल्पसंख्यक समाज का तुष्टीकरण वोटों की राजनीति के लिए करना, यह आज नहीं तो कल एक भयावह स्थिति होगी। इस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। बहरहाल हम यही कहेंगे कि यह विलंब से की गई एक अच्छी घोषणा है, शीघ्र होना और इसके परिपालन में सारे प्रयास होना चाहिए, और प्रदेश की इस कवायद की जो जिसको कहना चाहिए अनुसरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। जो संवैधानिक अड़चनें आए वो हटानी चाहिए। कानूनी पक्ष उसमें है, कानूनी पक्ष लेके उसको दूर किया जा सकता है शायद। नहीं, और आज तो अब राष्ट्रीय बहस का विषय यह है बिल्कुल कि देश धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक धर्म सापेक्ष कब तक चलेगा। बिल्कुल। धन्यवाद। समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.